हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस या एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। और साथ ही आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सभी विषयों की लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहती हैं। और सिर्फ मात्र 999 रुपये देकर आप ये क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन 1, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन 2, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन 3, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और यह प्रश्न यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं, और यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, और इसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी कंडीशन इन ऑप्शंस में दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, या फिर उपर्युक्त सभी? तो अभी हमने अपना पहला प्रश्न जैसे देखा था, सेम ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन ये है, बस लैंग्वेज बदल दी गई है। और पहला प्रश्न हमारा यूपी पीसीएस में पूछा गया था, तो ये हमारा बिहार पीसीएस में पूछा गया है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका उत्तर भी तो उपर्युक्त सभी ही होगा, और प्रश्नों की लैंग्वेज बदलकर अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस हैं, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा सभी। उपर्युक्त सभी इसके आंसर हैं। और एसडीजी गोल्स को अगर हम देखें तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता का घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या फिर सतत विकास है। इसलिए दिए गए विकल्पों में सभी विकल्प सही होंगे, और उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शंस हैं, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, या फिर सामाजिक संसाधन। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन। धारणी विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो DSLR ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जहां सिर्फ 999 रुपये में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस सभी सब्जेक्ट तैयार कराए जाएंगे, और ऑनलाइन क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी हमेशा उपलब्ध रहेगी।
तो इस तरीके से आपको वहाँ पर पूरी तैयारी का अवसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन कौन से सही हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 तीनों सही हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। वहीं अगर हम बात करें स्वपोषित पौधों की, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ना कि जोड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर नाइट्रोजन चक्र में? आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है और जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को भी दर्शाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हुआ जल चक्र में। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपने सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से और प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करते रहिएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे और हमारी ऑनलाइन कोचिंग DSLR एजुकेशन सेंटर के साथ भी ज़रूर जुड़िए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।